नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आप लोग आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे, पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट जल्द से जल्द घोषित हो जाएगी। कल एक अफवाह उड़ी थी कि एग्ज़ाम की जो डेट जो है वो आ गई है, लेकिन वो गलत थी। गलत का मतलब ये है कि वो किसी शरारती तत्व द्वारा उसको जो है बहुत ही तरीके से एडिट करके अपलोड किया गया था। तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि बाद में जो है आयोग ने भी उसको जो है खंडित किया और उसके विषय में दूसरी एक विज्ञप्ति जारी करके बताया गया कि ये जो है गलत तरीके से छपा हुआ है समाचारों में जो दिख रहा है। तो इसलिए आप लोग परेशान ना होइए, डेट इतनी आसानी से घोषित होने वाली नहीं है, क्योंकि ये आयोग का मैटर है। आयोग इतनी आसानी से जो है किसी चीज़ पर एक्शन नहीं लेता है। कि ये तो आप लोगों की किस्मत है कि पिछली वैकेंसी जो है बहुत जल्द जो है घोषित करके डेट और जल्दी से जल्दी करा करके ज्वाइनिंग दे दी गई, जबकि आयोग का इतिहास रहा है कभी 4 साल 5 साल 6 साल के पहले कभी वैकेंसी क्लियर नहीं होती थी। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तो समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग नीति निदेशक तत्व में पढ़ रहे थे। नीति निदेशक तत्व, इसके अंतर्गत हम लोग समाजवादी सिद्धांत पढ़ रहे थे। नीति निदेशक तत्व, ये जो है भाग 4 अनुच्छेद 36-51 36-51 और स्रोत क्या है? आयरलैंड का संविधान। ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसमें हम लोग समाजवादी सिद्धांत पढ़ रहे हैं। समाजवादी सिद्धांत, इस समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत हम लोगों ने जो है अनुच्छेद 39 में देखा कि राज्य ऐसी विधि का निर्माण करेगा जिससे हर स्त्री पुरुष को अपने जीविकोपार्जन का अवसर प्राप्त हो, धन के केंद्रीकरण को रोका जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध हो और ऐसी औद्योगिक नीतियां बनाई जाएं जिससे किसी का भी शोषण न हो। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें इस सभी स्त्री पुरुषों को, यानी स्त्री पुरुष सहित सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका का जो है साधन प्राप्त हो, यानी आजीविका प्राप्त करने में वो व्यक्ति सफल हो। तो इसमें अनुच्छेद 39 के अंतर्गत क्या है? राज्य सभी स्त्री पुरुषों सभी को जीविकोपार्जन के लिए समान विधि बनाएगा, समान विधि का निर्माण करेगा। ये जो है राज्य के कर्तव्य होंगे, यानी राज्य जो है वो ऐसे सभी स्त्री पुरुषों के लिए जीविकोपार्जन की विधि बनाएगा, यानी ऐसी विधि बनाएगा जिससे सभी का जीविकोपार्जन हो सके। राज्य का ऐसा कर्तव्य होगा जो है 39(1) के अंतर्गत। अब इसमें जो 39(2) के अंतर्गत है उसमें है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा ताकि सभी समुदाय के भौतिक संसाधनों पर उसका नियंत्रण हो। नियंत्रण इस प्रकार स्थापित हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन बन सके। यानी इसमें 2 में कहा गया है कि राज्य ऐसी विधि बनाएगा, यानी ऐसी विधि बनाएगा, ऐसी व्यवस्था बनाएगा ताकि सभी समुदाय के सभी भौतिक संसाधनों पर, यानी ताकि
समुदाय के सभी भौतिक संसाधनों पर भौतिक संसाधनों पर भौतिक संसाधनों पर सभी भौतिक संसाधनों पर उसका नियंत्रण स्थापित हो, जिससे सामूहिक हित सर्वोत्तम बन सके। सभी भौतिक संसाधनों पर उसका जो है सभी भौतिक संसाधनों पर क्या हो, नियंत्रण स्थापित हो, नियंत्रण स्थापित हो, जिससे जो है सभी को सर्वोत्तम जो है सर्वोत्तम व्यवस्था जो है सामूहिक हित की व्यवस्था, सर्वोत्तम व्यवस्था अथवा सामूहिक हित संभव हो। यानी कोई भी जो है ऐसी विधि राज्य बनाएगा जिससे जो है समुदाय के सभी लोगों को जो है उससे रोजगार प्राप्त हो सके और उसके जीविका के जो है सर्वोत्तम व्यवस्था जीविका की हो सके और सामूहिक हित इससे हो सके। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी जो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात है वो इसे में की गई है कि अनुच्छेद 39(4) के अंतर्गत ये कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसके समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था का यहाँ पर तात्पर्य सिर्फ इतना है कि स्त्री पुरुष के आधार पर, यानी कोई स्त्री कम कार्य क्षमता की है इस आधार पर या फिर कोई पुरुष ज्यादा कार्य क्षमता का जो है आधार बना करके किसी भी व्यक्ति को उसकी वेतन विसंगतियों से जो है वेतन में जो है विसंगतियां नहीं की जा सकती कि स्त्रियों को कम वेतन दिया जाए और पुरुषों को उसके समान अधिक वेतन दिया जाए, उसकी कार्य क्षमता को आंकते हुए या उसकी कार्य क्षमता के आधार पर बांटते हुए। तो इसके लिए अनुच्छेद 39 में जो है वो अनुच्छेद 39(4) के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी, ऐसा उसका कर्तव्य होगा। तो राज्य सरकार समान कार्य के लिए समान वेतन इस आधार पर करेगी कि कोई भी स्त्री पुरुष चाहे जो भी हो, अगर वो कोई कार्य कर रहा है तो उसको उस कार्य के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से जो है वेतन दिया जाएगा, समान रूप से पारिश्रमिकी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि स्त्री को कम और पुरुष को ज्यादा दी जाएगी, इस तरह की भेदभाव की व्यवस्था नहीं की जाएगी। तो इसमें जो है अनुच्छेद 39(4) के अंतर्गत ये कहा गया है। 39(4) में समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था, और अगला है कि ऐसी औद्योगिक नीति बनाई जाएगी जिससे किसी का शोषण न हो। इसमें जो है इसमें क्या नाम के 5 के अंतर्गत ऐसी औद्योगिक नीति बनाए जिससे किसी का शोषण न हो, यानी राज्य ऐसी औद्योगिक नीति बनाएगा जिससे किसी का भी शोषण न हो। अब इसमें अगला है, इसमें 39 अनुच्छेद 39 का इसके अंतर्गत क्या है, का में जो है कहा गया है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। और समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता जो है इसमें समान न्याय
एवं निःशुल्क विधिक सहायता किसी भी व्यक्ति को जो है जो भी व्यक्ति है उसको जो है समान न्याय, यानी किसी को भी जो है न्याय के पक्ष में, यानी न्याय के जो है लिए उसको जो है न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है, और किसी भी व्यक्ति को कम न्याय या ज्यादा न्याय की बात नहीं की जा सकती है। यानी सभी के साथ समान व्यवहार होगा और समान न्याय की बात होगी। कोई भी व्यक्ति यदि जो है न्यायालय द्वारा अवरुद्ध किया जाता है या फिर निरुद्ध किया जाता है, तो जो भी व्यक्ति निरुद्ध किया जाता है वो व्यक्ति क्या होगा, उसको न्याय पाने का अधिकार होगा। यानी वो अपनी निःशुल्क विधिक सहायता के लिए सरकार से कह सकता है या सरकार जो है इसकी व्यवस्था करेगी। यानी आप किसी भी व्यक्ति के किसी भी जो है अपराध में यदि गिरफ्तार होते हैं तो आपके जो है पैरवी के लिए, आपके केस की सुनवाई के लिए, पैरवी के लिए, जिसकी जो है कह सकते हैं कि वकालत करने के लिए एक जो है निःशुल्क जो है वकील की व्यवस्था सरकार करेगी। यानी आपको ये जरूरी नहीं कि आप कोई वकील करें, आप करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो सरकार का यह दायित्व होगा कि वो आपके लिए एक निःशुल्क जो है विधिक सलाहकार यानी वकील की नियुक्ति करे और आपके जो है केस की सुनवाई करवाए। तो इसमें जो है ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। और इसमें जो है इसके अंतर्गत जो गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार है वो भी इसी के अंतर्गत है। इसी के अंतर्गत क्या है, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता यानी गरीबों को भी इसके अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता दिए जाने की बात कही गई है। यानी आप न्यायालय में जो है किसी भी इस प्रकार से आपको जो है न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है कि आपने जो है वकील नहीं किया है या फिर आपकी पैरवी करने वाला कोई विधिक सलाहकार आपका नहीं है, इस आधार पर आपको न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य है और राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा। अब ये हो गया अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 41 है इसमें समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में क्या है कि अनुच्छेद 41 कहता है कि हर व्यक्ति को काम पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 41 कुल मिला के घुमा फिरा के इसमें जो है एक ही बातों को बार बार दोहराया गया है। जैसे कहा गया है कि काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा पाने का, और इसमें जो है बेगार, बुढ़ापा आदि, बेगार, बुढ़ापा आदि, काम पाने का, शिक्षा पाने का, बेगार तथा बुढ़ापा आदि जो है, आदि में जो है राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य जो है वो लोक सहायता यानी लोक सहायता देने का कार्य करेगी। लोक सहायता देने का कार्य राज्य करेगा। यानी कोई भी बुढ़ापा व्यक्ति है, उसको जो है एक शिष्ट जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी व्यवस्था करेगी, उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगी, उसके स्वास्थ्य की चिंता करेगी, स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उसके लिए स्वास्थ्य कार्ड जारी करेगी। यानी और उसके बाद बेगार की बात है कि इसको जो है दैनिक मजदूरी
मजदूरी की व्यवस्था करेगी। और यदि जो है कोई भी व्यक्ति जो है शिक्षा के हकदार है तो उसको शिक्षा की व्यवस्था करेगी। विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। और इसी बेगार और बुढ़ापे के अंतर्गत जो है ये प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रौढ़ शिक्षा की भी व्यवस्था करेगी। और कोई भी व्यक्ति जो है वो शिष्ट जीवन जीने के लिए काम पाने का अधिकार होगा उसको, यानी कम से कम 100 दिन रोजगार गारंटी। अब इसमें 100 दिन रोजगार गारंटी को नहीं जोड़ा गया है, लेकिन काम पाने के अधिकार के अंतर्गत है। और इसी के अंतर्गत मनरेगा को रखा गया है, यानी मनरेगा में जो काम पाने का अधिकार है वो इसी के अंतर्गत रखा गया है। वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार की गारंटी मनरेगा के द्वारा दी जाती है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में जो है स्त्रियों को जो है जैसे गर्भवती स्त्रियां हैं उनको काम के लिए जो है उचित दशाएं उपलब्ध कराना, ये जो है अनुच्छेद 42 के अंतर्गत कहा गया है। अनुच्छेद 42 इसके अंतर्गत कहा गया है, इसमें समाजवादी सिद्धांत में कहा गया है कि महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता, यानी जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए जो प्रसूति सहायता होगी, यानी जो गर्भावस्था के दौरान जो भी टीकाकरण होगा और जो भी उसमें जो है दवाएं चलेंगी और जो भी जांचें होंगी उसके लिए क्या करेगा, सहायता व्यवस्था इसी सरकार करेगी। महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता तथा मजदूरों के लिए काम की बेहतर परिस्थिति का निर्माण करना, यानी महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता तथा काम के लिए मजदूरों के लिए काम की बेहतर परिस्थिति का निर्माण। मजदूरों के लिए काम की बेहतर परिस्थिति का निर्माण। यानी किसी भी व्यक्ति को जो है वो जो है काम पाने का जो है महिलाओं को जो है प्रसूति सहायता का अधिकार है, यानी प्रसूति सहायता की व्यवस्था करेगा। और जो है मजदूरों के लिए क्या है, उचित काम करने की, यानी जो है जो काम करने की परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियों का निर्माण करेगा, जो है बेहतर परिस्थिति का निर्माण करेगा, ऐसा जो है राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत कहा गया है कि श्रमिकों को निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा अवकाश, यानी इसमें अनुच्छेद 43 के अंतर्गत इसमें जो है श्रमिकों को क्या करना है, निर्वाह मजदूरी तथा शिष्ट जीवन स्तर, निर्वाह मजदूरी तथा शिष्ट जीवन स्तर की व्यवस्था करना। यानी जो है कोई भी राज्य जो है किसी भी श्रमिक को कम से कम उसके जो है शिष्ट जीवन स्तर के लिए, यानी एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए जो भी जो है उसके श्रमिकी की व्यवस्था होगी, यानी उसके जो है एक कह सकते हैं कि सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए और उसकी उन्नति के लिए जो भी हो सकेगा श्रमिकों को एक निश्चित वेतन उपलब्ध कराएगी, जिसमें जो है मनरेगा के अंतर्गत एक जो फिक्स दैनिक मजदूरी की गई है वो 220 रुपए है।
तो यानी जो 220 रुपये फिक्स किया गया है वो श्रमिकों के जो है निर्वाह और शिष्ट जीवन स्तर के लिए जो है वो फिक्स किया गया है कि कम से कम 220 रुपये उसको जो है उपलब्ध कराया जाएगा, और कम से कम वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी। यानी किसी भी व्यक्ति को जो है मनरेगा जॉब कार्ड जिसका बना हुआ है उसको कम से कम वर्ष में 100 दिन रोजगार की व्यवस्था सरकार करेगी। इसमें अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 47 के अंतर्गत क्या है कि इसमें कहा गया है कि नागरिकों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को उन्नत करना तथा मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध। यानी व्यक्ति को जो है क्या करना है, नागरिकों के पोषाहार स्तर, नागरिकों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए और जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए सरकार व्यवस्था करेगी। इसके अंतर्गत क्या है कि मादक द्रव्यों पर यानी प्रतिबंध यदि जो है मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध के माध्यम से जो है वो नागरिकों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को उन्नत बनाने का भी कार्य करेगी, और पोषण स्तर के साथ साथ उसके जो है ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे उसके जो है स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, यानी उसके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उसके अच्छे पोषण स्तर को जो है मेंटेन करेगी, और उसके जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए जो भी प्रयास हो सकेगा वो सरकार अपने स्तर पर करेगी, चाहे उसमें मादक द्रव्यों को प्रतिबंधित ही क्यों न करना पड़े। तो मादक द्रव्यों को प्रतिबंधित करेगा, और इसको जो है इसके माध्यम से क्या होगा कि व्यक्ति को जो है वो पोषण स्तर को जो है नागरिकों के पोषण स्तर को मेंटेन करेगा, ऐसा जो है सरकार का दायित्व है। अब इसमें एक जो उद्योगों से संबंधित था, उद्योगों में जो है जैसे काम की बेहतर दशाओं की बात की गई थी और औद्योगिक नीति की बात की गई थी। तो उस औद्योगिक नीति के अंतर्गत क्या है, श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंधन में भागीदार बनाने की बात की गई, इसमें नई जो औद्योगिक नीति की बात की गई है उसमें जो है 39 के अंतर्गत, तो उसमें जो है ये कहा गया कि इसको जो है क्या करें, श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंधन में जो है भागीदार बनाया जाएगा। अब इसमें जो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 40, इसमें जो है गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत है। अब ये जो है समाजवादी सिद्धांत में ये सारे अनुच्छेद थे, अगला होगा सिद्धांत गांधीवादी। तो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले अनुच्छेद आता है 40। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ये कहा गया है ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था की जाएगी, यानी जो स्थानीय निकाय की गठन की बात है वो अनुच्छेद 40 में की गई है। तो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत इसमें सबसे पहली बात गांधीवादी सिद्धांत, इस गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो है क्या कहा गया है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई, ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई। इसकी ग्राम पंचायतों के गठन की बात, ग्राम स्तर पर जो एक शासन की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी शासन की सबसे छोटी इकाई का गठन का अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है वो गठन किया जाएगा।
इसके अंतर्गत जो है पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था का सूत्रपात होता है। इसी के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायतों का सूत्रपात होता है। यानी कह सकते हैं कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो ग्राम सरकार है, यानी ग्राम स्तर पर ग्राम सरकार की बात है, वो यहाँ से होती है। और ग्राम पंचायतों के गठन कब किया गया? तो ग्राम पंचायतों का गठन जो है वो 73वें अनुच्छेद 73वें संविधान संशोधन 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा गठन किया गया। यानी राज्य के कर्तव्य की बात होगी तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करे। तो राज्य ने क्या किया कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 93 में 1993 में जो है वो क्या किया कि पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया। यानी इसका जो है पंचायती राज व्यवस्था का सूत्रपात किया। तो इसके अंतर्गत जो है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें जो है क्या हुआ कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात तो अनुच्छेद 40 में कह दी गई थी, लेकिन जो है वो 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया, संवैधानिक बना दिया गया कि अब ये जो है जिस प्रकार से केंद्र में सरकार चलेगी, राज्यों में सरकार चलेगी, उसी तरीके से ग्राम स्तर पर यानी सबसे छोटे स्तर पर शासन की सबसे छोटी यानी निचली इकाई पर जो है ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। वो वहां पर उस तरह की व्यवस्था स्थापित करेगी जिसमें ग्राम सचिवालय वगैरह सारी चीजें हैं। तो हम लोग इसको जो है पंचायत में पढ़ेंगे तो पंचायत के अंतर्गत इसको पूरी तरीके से अच्छे से समझाएंगे विधिवत तरीके से कि ग्राम सचिवालय क्या है, प्रधान क्या होता है, वीडीसी क्या होता है, सदस्य क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में जो है वहां पर समझाया जाएगा। और जो है ग्राम की सरकार कैसी चलती है ग्राम स्तर पर, ये सारी चीजें वहां पर व्यवस्था बताई जाएगी। तो अभी यहाँ पर इतना समझिए कि इसका जो है संवैधानिक रूप जो निखर कर आया 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 73वें द्वारा जो है वो ग्राम स्तर पर पंचायत की बात की गई और 74वें में जो है वो नगर स्तर पर नगर पंचायत की बात की गई। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत क्या कहा गया कि SC ST OBC के लिए विशेष व्यवस्था किसमें, शिक्षा में सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा की बात कही गई है। SC ST तथा OBC के लिए विशेष व्यवस्था की बात की गई। अब विशेष व्यवस्था के लिए किसमें है, शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था, शिक्षा के लिए जो है वो विशेष व्यवस्था की बात की गई। और इसमें ये कहा गया कि इनको जो है किसी भी प्रकार के जो है शोषण से बचाया जाएगा। यानी किसी भी प्रकार की जो है स्थिति परिस्थिति के अनुसार क्या होगा, इनको जो है SC ST OBC के लिए जो है शिक्षा में विशेष व्यवस्था की जाएगी। किसके आधार पर, सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा। यानी इसको जो है इनके साथ सामाजिक अन्याय जो हुआ है, सामाजिक अन्याय तथा शोषण से सुरक्षा के लिए इनको जो है सामाजिक अन्याय से लड़ने तथा शोषण से सुरक्षा के लिए इनको जो है शिक्षा दी जाएगी और शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि पीछे जो है SC ST लोगों का जो है काफी इसमें क्या नाम के शोषण हुआ है जो है उच्च जाति के लोगों के द्वारा। तो उसके क्या है कि उनका सामाजिक स्तर जो निम्न है उसको सामाजिक स्तर तथा सामाजिक अन्याय तथा शोषण के विरुद्ध इनकी सुरक्षा के लिए क्या होगा कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि इनके लिए विशेष व्यवस्था करे, शिक्षित करे इनको
और इसमें अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 43 यहाँ भी है। अनुच्छेद 43 में क्या है? कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग की बात करेंगे तो सरकार का यह दायित्व होगा कि वो गांधीवादी सिद्धांत, यानी महात्मा गांधी जी कुटीर उद्योग के बहुत बड़े पक्षधर थे। यानी वो चाहते थे कि ग्राम स्तर पर छोटे छोटे ऐसे उद्योग उत्पन्न हो जिससे लोगों को रोजगार भी मिले और देश की अर्थव्यवस्था और देश की जो है शासन व्यवस्था में वो मूलाधार भी बने। तो कुटीर उद्योग के पक्षधर जो है वो महात्मा गांधी जी थे। तो गांधी जी ने क्या किया कि उनके गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत जो है जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो अनुच्छेद 43 के अंतर्गत कुटीर उद्योग की बात करते हैं। तो कुटीर उद्योग की बात हम करेंगे तो सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी, सरकार कुटीर उद्योग के माध्यम से, कुटीर उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराए। आजकल देखिए जो एक मुद्रा लोन की व्यवस्था की गई है, तो मुद्रा लोन की व्यवस्था जो सरकार इस समय कर रही है वो कुटीर उद्योग के लिए ही, यानी छोटे छोटे स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए वो मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन उपलब्ध कराती है सरकार। तो ये जो है कुटीर उद्योग का जो प्रतिरूप रहा है। इसमें 43B के अंतर्गत जो है, इसमें एक सेक्शन बी है, तो बी के अंतर्गत क्या कहा गया है कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन तथा स्वायत्त संचालन में लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यवसाय प्रबंधन को बढ़ावा देना। यानी जो सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियों के गठन की बात की, समिति के गठन की व्यवस्था करे। यानी किसी भी प्रकार से सहकारी समिति के गठन की बात अगर की गई है तो इसमें अभी आप लोगों ने जो है देखा होगा कि अब की बार शासन में क्या हुआ कि कुछ नए विभाग बने हैं। जैसे जो है इसमें जल शक्ति मंत्रालय तो पहले ही बन चुका है, उसके बाद एक सहकारिता मंत्रालय बना है। तो सहकारिता जो है मंत्री इस समय कौन है? अमित शाह जी हैं। तो यानी सहकारिता मंत्री जो बने हैं, सहकारिता मंत्री ये कौन बने हैं? अमित शाह। अब ये क्या है? ये होम मिनिस्टर भी हैं हमारे। क्या है? होम मिनिस्टर। तो सहकारी समितियां जो गठित की जाएंगी वो अनुच्छेद 43B के अंतर्गत गठित की जाएंगी। तो इसमें सहकारी समितियों का जो है जो भी प्रबंधन होगा, संचालन होगा, वो क्या होगा? स्वायत्त होगा। क्या होगा? स्वायत्त संचालन तथा इनके जो सदस्य और अध्यक्ष चुने जाएंगे वो क्या चुने जाए, कैसे चुने जाएंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत। लोकतांत्रिक व्यवस्था इसमें स्थापित की जाएगी और इसके जो है प्रबंधन तथा इसके जो है व्यवसायिक जो प्रबंधन होगा उसके व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने की बात कही गई है। व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा, यानी जो है जो भी व्यवस्था होगी राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी जिसके सहकारी समितियों का जो है बढ़ावा मिले और वो आगे बढ़ सके। तो अगला इसमें अनुच्छेद है अनुच्छेद 48। जल्दी जल्दी बता देते हैं क्योंकि क्लास काफी लंबी हो गई है और अगली क्लास जो है इसमें और भी है सर की, तो समय कम है। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत कहा गया है 48 के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण को सुधारने तथा वन्य जीवों का संरक्षण की बात की गई है। प्राकृतिक पर्यावरण को सुधारने
तथा उसके संरक्षण की व्यवस्था यानी जो है जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसको संभालने और उसको जो है विकसित करने, सुधारने तथा उसके संरक्षण की व्यवस्था सरकार करेगी। ऐसी व्यवस्था सरकार करेगी। इसमें जैसे कृषि पशुपालन का संगठन है, गाय तथा बछड़ों तथा दुधारू पशुओं के बलि से रोकने की बात है। यानी जो है इसमें कह सकते हैं कि पशुपालन, कृषि तथा पशुपालन के माध्यम से तथा गौ हत्या या गौवंश हत्या पर प्रतिबंध। इसी आधार पर जो है विभिन्न राज्यों में जो है गौ हत्या पर या गौवंश हत्या पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये क्या है कि इसके अंतर्गत जो है गाय तथा उसके बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशु जो है उनकी बलि पर रोक लगाई गई है। इसके आधार पर अन्य दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक, प्रतिबंध जो है वो लगाएगी। तो अब ये जो है हम लोगों का दुर्भाग्य यही है कि लाइट चली गई। तो ठीक है, फिलहाल इतना काफ़ी है, फिर आगे के लिए हम लोग देखेंगे।